हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू वॉक विथ वर्ड्स। आप वीडियो का टाइटल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैक्सीन डेवलपमेंट अपने एडवांस स्टेजेस में, बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में है। और ऐसा पहली बार देखा गया है कि पूरी दुनिया एक साथ आकर एक वैक्सीन को बनाने में लगी है। और ये बहुत रीजनेबल है। अब वो क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस 3 करोड़ होने आए हैं। डेथ्स 10 लाख होने आई है। 1 मिलियन 1 मिलियन डेथ्स होने आई है। हाँ, मैं मानता हूँ रिकवरीज बहुत अच्छी है, मगर ये जो डेथ्स है ये इनको रोकना तो जरूरी है ना, वरना एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड से वाइप आउट हो जाएगी। इस चीज को रोकने के लिए एक वैक्सीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप देख सकते हैं वर्स्ट हिट कंट्रीज में है यूएसए, इंडिया, ब्राजील, रशिया, पेरू। ये टॉप 5 कंट्रीज है जो वर्स्ट हिट है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे वैक्सीन होती क्या है, व्हाट इज वैक्सीन, वैक्सीन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वैक्सीन की ज़रूरत एक बॉडी को क्यों होती है, और कितना समय लगता है एक वैक्सीन को बनने में, और कौन कौन सी वैक्सीन इन रिसर्च है कोरोना वायरस की इस वक्त। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन मैं चाहूँगा आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और वो बेल आइकन को प्रेस कर दे टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोज वी अपलोड। लेट्स मूव टू आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज वैक्सीन। वैक्सीन होती क्या है देखते हैं। A vaccine is a biological preparation that provides active acquired immunity to a particular infectious disease. अब ये क्या कह रहा है? एक वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है। अब इसको हिंदी में बोला जाए तो जैविक तैयारी। अभी वैक्सीन नॉन लिविंग थिंग तो है नहीं, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो लिविंग थिंग है तो वो बायोलॉजी के अंडर आता है। उसको कहते हैं बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। और वो क्या करती है, एक वैक्सीन क्या करती है? ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है? हमारे बॉडी को। वैक्सीन हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और वो किस चीज़ के लिए करती है? वो फाइट करे अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। अब इधर आता है इन्फेक्शियस डिजीज। ये इन्फेक्शियस डिजीज क्या कोई भी डिजीज होगी चलेगा? जी नहीं। इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज होती है जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन इजीली ट्रांसफर हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अभी का रिजेंट कोरोना वायरस इन्फेक्शियस है, MERS इन्फेक्शियस है, सार्स SARS इन्फेक्शियस है, HIV ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ वैक्सीन। अब कितने टाइप्स ऑफ वैक्सीन है? देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ वैक्सीन: live attenuated vaccine, inactivated vaccine, toxoid vaccine and conjugate vaccine। नाम सुनने में बहुत अटपटे हैं, मगर हम इसको समझेंगे। सबसे पहला, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। इसमें क्या होता है, एक वायरस के एकदम वीकेंड वर्जन को यूज किया जाता है एज अ वैक्सीन। इसमें वायरस को इतना कमजोर कर दिया जाता है कि वो बीमारी ना पैदा कर सके। इसके 1-2 शॉट्स लेते ही हमारी बॉडी को अच्छी खासी इम्यूनिटी मिल जाती है। इसी मेथड को यूज करके बहुत सी वैक्सीन बनी हैं, जैसे चिकन पॉक्स, येलो फीवर जिसको हम पीलिया भी कहते हैं, स्मॉल पॉक्स, रोटा वायरस, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इस वैक्सीन को मेथड को यूज करके बनाए गए। नेक्स्ट है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अब इसमें क्या रहता है, वायरस के किल्ड वर्जन को यूज किया जाता है। मतलब वो वायरस को मार दिया जाता है और हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ताकि हमारी बॉडी को पता चल सके कि ये वायरस हमारे अंदर आ सकता है। बट इसका एक ड्रॉबैक है, इसके सेवरल डोजेस हमें टाइम टू टाइम लेने पड़ते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल इज पोलियो वैक्सीनेशन। पोलियो के डोजेस हमें टाइम टू टाइम लेने पड़े हैं बचपन में। नेक्स्ट है टॉक्सॉइड वैक्सीन। अब टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या करता है? टॉक्सॉइड वैक्सीन ये काम करता है कि वायरस जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं उसको हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब एक वायरस का काम क्या रहता है? बीमारी पैदा करना। अगर हमारी बॉडी के अंदर पहले से पता चल जाए कि ये वायरस हमारी ये बीमारी हमारे अंदर आ सकती है, तो हमारी बॉडी इम्यून रहेगी। पहले से हमारी बॉडी को पता चल जाएगा कि बीमारी क्या पैदा होने वाली है। वही काम टॉक्सॉइड वैक्सीन करती है। इस मेथड को यूज करके डिप्थीरिया, टिटनेस के वैक्सीन बनाए गए हैं। लास्ट है कॉन्जुगेट वैक्सीन। अभी एक वायरस इनविजिबल नहीं होता, ऐसा नहीं है कि उसको कोई बॉडी पार्ट्स नहीं है वायरस में।
उसका भी आरएनए प्रोटीन रहता है, उसके सेल्स होते हैं उसके अंदर, उसके स्ट्रक्चर रहते हैं, उसके अंदर कुछ विटामिन्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उसका एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है। तो कॉन्जुगेट वैक्सीन में क्या होता है कि एक वायरस के स्मॉल पीसेस, उसके कुछ पार्ट्स या फिर उसके कुछ स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है एज अ वैक्सीन। जस्ट लाइक उसके प्रोटीन को यूज किया जाता है वैक्सीन बनाने के लिए, या फिर उसके शुगर मॉलिक्यूल्स को, या फिर उसके कैप्सिड को। आप इधर देख सकते हैं, देखिए ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है कोरोना वायरस का। आप इसके आउटर लेयर में देख सकते हैं, ये लेयर, ये है उसका स्पाइक। स्पाइक उसका एक पार्ट है। फिर है इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, उसके सेल मेम्ब्रेन का आरएनए है और डीएनए है, ये उसके बॉडी पार्ट्स है, और इसी को यूज करके वैक्सीन को बनाया जाता है। इसके अलावा, इन सब के अलावा और भी बहुत से वैक्सीन है, जैसे डीएनए वैक्सीन हुआ, आरएनए वैक्सीन हुआ, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन हुआ, मगर ये सब रिसर्च में है, अभी तक फुल अप्रूव्ड नहीं हुए हैं, ये सब रिसर्च में है। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई वैक्सीन इज नेसेसरी। अब वैक्सीन की जरूरत क्यों है? वैक्सीन का काम क्या होता है? वैक्सीन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू आवर बॉडी फॉर फाइटिंग अगेंस्ट एनी वायरस। वैक्सीन का मेन वर्क यही है कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, किसी भी डिसीज के अगेंस्ट फाइट करने का। अब ऐसा तो है नहीं, हमारी बॉडी को पहले से सब पता है कि ये वायरस है, इससे हमें फाइट करना है। जब तक हमारी बॉडी को पता ना चले कि वायरस कौन सा है, हमारी बॉडी उसको फाइट नहीं कर पाएगी। हमारी बॉडी को इम्यून करने के लिए हमें वैक्सीन चाहिए। अब हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। क्या करती है? एंटीबॉडीज, और वो वाई सेल के शेप में होती है। सी इट जनरेट वाई सेल्स विच ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एनी वायरस टू द ह्यूमन सेल्स। आप ये फोटो में देख सकते होंगे, ये वाई सेल्स, ये बहुत अच्छी इमेज है। इसमें स्ट्रक्चर के पूरे फॉर्म सिस्टम्स के पूरे डिटेल्स दिए गए हैं। ये वाई सेल्स क्या करती हैं? ये वाई सेल्स हर एक वायरस को ब्लॉक कर देती है अंदर एंटर होने से, हमारे ह्यूमन सेल के अंदर एंटर होने से। जब तक कोई भी वायरस ब्लड फ्लो में है, तब तक वो इलनेस प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जहां वो ह्यूमन सेल के अंदर एंटर हो गया, तब समझ लो वो बीमारी पैदा करने लायक हो गया, और वो अंदर जाकर मल्टीप्लाई करता है। वो एक एक नहीं रहता, वो मल्टीप्लाई होते जाता है, होते जाता है, और उससे बीमारी और बढ़ती है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम एक वीडियो के जरिए समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, ये है एक वायरस जो हमारी ब्लड फ्लो में ट्रैवल कर रहा है। अब ये क्या करेगा? ये जाकर हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर चिपक जाएगा। ये देखिए चिपक गया। अगर जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं होंगी वाई शेप की, तो ये ऐसी चिपकते रहेगा और हमारे बॉडी में बीमारी पैदा करते रहेगा। अब ये देखिए एंटीबॉडीज उसको ब्लॉक कर देती है चिपकने से। ये देखिए उसने उसको ब्लॉक कर दिया, वो चिपक नहीं पा रहा है। इस तरीके से काम करती है एंटीबॉडीज, और हमारा इम्यून सिस्टम वो वायरस को खा जाता है फिर, जो हमारे ब्लड फ्लो में मौजूद होता है। अब हम देखेंगे हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू मेक अ वैक्सीन। एक वैक्सीन को बनने के लिए कितना समय लगता है? गाइस, सालों गुजर जाते हैं एक वैक्सीन को बनाने में, सिर्फ एक वैक्सीन को बनाने में। 30 साल, 15 साल, 10 साल लग जाते हैं एक अच्छे वैक्सीन को बनाने में। बोलो अच्छे वैक्सीन, एकदम अप्रूव्ड वैक्सीन को बनाने में। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। इसमें सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, लैब टेस्ट या प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। इसमें क्या होता है, एक वैक्सीन को बनाया जाता है, उसको चूहों पे, बिल्ली पे, मंकीज पे टेस्ट किया जाता है। अब उसमें क्या टेस्ट किया जाता है कि ये कितना सेफ है, ये इम्यूनिटी जनरेट करता है कि नहीं, ये देखा जाता है उसमें। स्टेप 2 स्टेज है फेज ट्रायल्स। इसमें भी 3 ट्रायल्स है। सबसे पहला फेज 1 ट्रायल्स। अभी फेज 1 ट्रायल्स में क्या होता है, इसमें वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया जाता है। पहले ट्रायल्स में 30 to 60 वॉलंटियर्स, मतलब नंबर्स चेंज होते रहेंगे, बट 100 से नीचे वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया जाता है और उन पे ये वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है। अब ये कब किया जाता है? जब तक लैब टेस्ट या फिर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में वो मंजूर नहीं होता, तब तक उसको फेज 1 ट्रायल्स के लिए नहीं भेजा जा सकता।
फेज 1 ट्रायल्स में ये चेक किया जाता है कि वैक्सीन कितना सेफ है, कितनी डोसेस देने के बाद उनमें इम्यूनिटी जनरेट होती है, ये टेस्ट किया जाता है फेज 1 ट्रायल्स में। इन स्पेशल केसेस ये फेज 1 ट्रायल्स सबसे पहले कर दिए जाते हैं, लैब टेस्ट नहीं होते उसमें, स्पेशल केसेस में, सिर्फ स्पेशल केसेस में। ऐसा किया है सिर्फ एक वैक्सीन प्रोड्यूसर है जिसका नाम है मॉडर्ना। उन्होंने लैब टेस्ट किया नहीं, सबसे पहले उन्होंने फेज 1 ट्रायल शुरू कर दिए। अभी नेक्स्ट है फेज 2 ट्रायल्स। इसमें क्या किया जाता है, 300 to 600 वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया जाता है। अब इसमें वो लोग क्या चेक करते हैं कि वैक्सीन की सेफ्टी कितनी है और ये इम्यूनिटी कितनी प्रोवाइड कर रहा है सबको, ये उसमें चेक किया करते हैं। अब नेक्स्ट है फेज 3 ट्रायल्स। फेज 3 ट्रायल्स में ये बहुत बड़े पैमाने पे होता है, बहुत लार्ज स्केल पे होता है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया जाता है साथ में। अब इसमें लोग क्या चेक करते हैं कि एफिशिएंट कितना है वैक्सीन, कितने लोगों में इम्यूनिटी जनरेट हुई, कितने लोगों ने इम्यूनिटी जनरेट करके वो वैक्सीन को, वो वायरस को फाइट किया, ये देखा जाता है फेज 3 ट्रायल्स में। अब जब ये सारे ट्रायल्स हो जाते हैं, स्टेप 3 आता है अप्रूवल एंड मैन्युफैक्चरिंग। गाइस अप्रूवल मिलना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है कोई भी वैक्सीन को। सो अप्रूवल इज द वेरी लास्ट स्टेप फॉर एनी वैक्सीन। और फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग। गाइस लेट्स मूव ऑन लास्ट टॉपिक। हाउ मेनी वैक्सीन्स आर देयर ऑन रिसर्च। दिस इज ये आर्टिकल है फ्रॉम WHO, डायरेक्टली फ्रॉम WHO। ओवर 169 वैक्सीन्स आर देयर ऑन रिसर्च। 169 वैक्सीन्स अभी रिसर्च में है, जिसमें से 25 फेज 1 ट्रायल्स में है, 14 फेज 2 ट्रायल्स में है, 9 फेज 3 ट्रायल्स में है। जैसा मैंने बताया था पहले, फेज 1 ट्रायल किस लिए होते हैं, वैक्सीन की टेस्टिंग, सेफ्टी एंड डोसेज को टेस्ट करने के लिए। फेज 2 ट्रायल्स किस लिए होते हैं, वैक्सीन को सेफ्टी ट्रायल्स में देखने के लिए कि वो सेफ्टी है कि नहीं। तो फेज 3 ट्रायल्स में क्या होता है, लार्ज स्केल एफिकेसी चेक की जाती है कि कितनी इम्यूनिटी कितने लोग को प्रोवाइड हुई है, और बहुत ही लिमिटेड, बहुत लिमिटेड, ओनली 3 वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव किया गया है। और ये किसने किया है, सबसे पहला रशिया, देन चाइना। ये 2 कंट्रीज है जिन्होंने इमरजेंसी अप्रूवल दिया है, और none of the vaccines are yet approved for the large scale use. So guys, this is the end of this video. Hope you all enjoyed it. God bless you all.